सपने वो नहीं होते जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। दोस्तों, अगर आपका भी लक्ष्य राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का है तो आज से ही हर दिन को आखिरी दिन मानकर तैयारी कीजिए दोस्तों। आखिरी दिन मानकर अगर आप तैयारी करते हैं तो दोस्तों सफलता निश्चित ही आपको मिलेगी। जी हाँ साथियों, आप सभी का राजस्थान जीके की क्लास पर स्वागत है एजुकेशन मनीष वाईटी चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर हम क्लास ले रहे हैं राजस्थान जीके की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हैं। और ये क्लास दोस्तों आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती प्लस हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों किसके लिए? हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी के लिए भी। और फोर्थ ग्रेड जो 53,000 पदों पर हैं और 5,353 पदों पर जो हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी हैं, दोनों के लिए यहाँ पर राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के यहाँ पर हम क्लास को शुरू करते हैं। आ जाइए दोस्तों, और एंड तक सभी क्लास को जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करना। एंड में कमेंट में आंसर करके बताना कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही निकले। 30 राजस्थान जीके के क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। बिना किसी देरी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम दो नदियों के बेसिन हैं। दो नदियों के बेसिन बताते हैं उच्चतम। दोस्तों क्या इसका आंसर होगा? चंबल और माही हैं, माही और बनास, चंबल और बनास, बनास और लूनी। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर हो जाएगा चंबल और माही, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। पूछा क्या है? जल उपलब्धता के आधार पर यहाँ पर पूछा गया है, तो हो जाएगा चंबल और माही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी की अगर बात हो दोस्तों तो सभी क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे प्यारे साथियों? यहाँ पर लगा देना चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी में मानी जाती हैं। और इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है दोस्तों? सभी राजस्थान में कहाँ से होता है? तो यहाँ पर चौरासीगढ़ चित्तौड़ में प्रवेश करती हैं। और इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? तो ये कमेंट में आप बताएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? कांटल कहलाता है, छप्पन कहलाता है, थली या देवल कहलाता है? क्या कहलाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो आपके फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी भर्ती दोनों में यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्वेश्चन। और राजस्थान की सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के एंड तक सभी क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे। बहुत ही प्यारे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है साथियों? तो माही नदी का किनारा कहलाता है कांटल कहलाता है। ए हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं? राजस्थान की कौन सी नदी है साथियों जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं? कैसे काटती हैं? उल्टे यू आकार में जो ये बहती हैं। और ये राजस्थान को 2 बार ये का यानी कि कर्क रेखा को 2 बार ये काटती हैं। कौन सी नदी है? माही नदी। कौन सी नदी है साथियों? माही नदी। माही नदी लगा लेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस नदी को वागड़ व कांटल की गंगा भी कहा जाता है? साथियों नदियों से अफवाह तंत्र, राजस्थान का अफवाह तंत्र आपके यहाँ पर टॉपिक दिया गया है। क्या दिया गया है? अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का यहाँ पर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। और उसमें से आपके यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो कांटल और वागड़ की यहाँ पर, वागड़ और कांटल की गंगा किसको कहा जाता है साथियों? बता देंगे सभी। 5 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा माही को ही कहा जाता है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। दोस्तों 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए माही से। याद करते हुए चले साथ के साथ। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है प्यारे साथियों? सभी इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर हो जाएगा रेवासा। रेवासा दोस्तों कौन सी झील नहीं है? रेवासा झील नहीं स्थित है। बाकी डेडवा नागौर में डिडवाना नागौर, डेगाना नागौर, कुचामन नागौर, तीनों यहाँ पर नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की कौन सी झील टोड रोक के नाम से जानी जाती है? राजस्थान की कौन सी झील है जिसे टोड रोक के नाम से
जाना जाता है। कौन सी झीलें? नक्की झील है, डिडवाना झीलें हैं, राजामन झीलें, अमरनाथ झीलें। कौन सी झीलें प्यारे साथियों? सभी आंसर देंगे इसका। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और नक्की झील का दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं की नाखूनों द्वारा इसको खोदा गया, यानी कि खोदने से इसका जो निर्माण हुआ, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। इसके तथ्य देखने को ऐसे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर हो जाएगा डिडवाना झील, इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित हैं? राजस्थान की किस झील में बारादरी स्थित हैं? फौज सागर में, फतेह सागर में, आना सागर झील में, देबारी झील में। दोस्तों कौन सी झील है जिसमें बारादरी स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर हो जाएगा आना सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? राजस्थान के किस भाग में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? लो दोस्तों, ये हैं लेवल के क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। अभी से आप परफेक्ट हो जाए दोस्तों। क्या है? अभी से परफेक्ट हो जाएं और क्वेश्चन नंबर 9 का सभी आंसर छाप देंगे। दक्षिणी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ। वन संरक्षण अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? 1990, 1995, 1980, 2000। सभी इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर हो जाएगा 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में कश घास उत्पादित जिला बताना है दोस्तों। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है इसे, तो आप ट्रिपल स्टार लगा लिए दोस्तों। टपकने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में जो कस घास उत्पादित होती हैं वो किन जिलों में उत्पादित होती हैं? जयपुर, अलवर, अजमेर में होती हैं। भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़ में होती हैं। टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। तो दोस्तों यहाँ पर इसका क्या सही जवाब होगा? कमेंट में बताएं दोस्तों। और इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिले में खस घास उत्पादित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व में जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है विश्व भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व ओजोन दिवस। दोस्तों ये जो भी जितने भी दिवस हैं इनके आप एक अलग से ही कॉपी में उतार लें सबको। जितना भी यहाँ पर अपन क्लास से करेंगे, रोज़ यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन इनसे लेके आएंगे, तो आप अलग से अपने नोट्स को तैयार कर लें और उनमें लिख लें। रोज़ एक दो पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो यहाँ से आपका प्लस पॉइंट रहेगा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, रोज़ याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी आंसर देंगे। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? लो दोस्तों, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद में, वन्यजीव संरक्षण में, संगीत में, राजनीति में, खाई में दिया जाता है प्यारे साथियों। सब इसका आंसर छाप दे कमेंट में। वन्यजीव संरक्षण में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि वनों की रक्षा के लिए जो आगे कदम उठाते हैं उनको ही ये पुरस्कार दिया जाता है। क्या? अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार। जे सेवन घास कहाँ पैदा होती हैं? जो सेवन घास पाई जाती हैं साथियों, वो कहाँ पर पैदा होती हैं? लो दोस्तों, इसका भी आंसर देंगे सभी 15 का। क्या होगा इसका? सभी आंसर छाप दें। जैसलमेर। खस घास कहाँ पर पाई जाती हैं? जैसलमेर में पाई जाती हैं। 16, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम कब शुरू किया? बीकानेर जंतुआलय से, जैसलमेर नागफनी बगीचे से, कोटा जंतुआलय से, जयपुर जंतुआलय से। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम कहाँ से शुरुआत की इसकी? 16 का इसका आंसर करेंगे जयपुर जंतुआलय से इसकी शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और 17 का आंसर करेंगे सभी। राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स। दोस्तों 17 का सभी आंसर करेंगे और 17 का यहाँ पर हो जाएगा रणथंभौर। क्या हो जाएगा? रणथंभौर हो जाएगा। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सभी इसका आंसर छाप दो। क्या कर दो? आंसर छाप देंगे सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? 18 का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। किसके साथ होगा 18 का सही आंसर? यहाँ पर हो जाएगा 12 के साथ। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे हैं? तो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पर सबसे अधिक यहाँ पर सोयाबीन यहाँ पर उत्पादित होती हैं। तो कहाँ पर होती हैं दोस्तों? वह
वो होती हैं चित्तौड़गढ़, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? राजस्थान का जो रेल नेटवर्क जो बना हुआ है, रेल का नेटवर्क जो बना हुआ है, वो किस जोन के अंतर्गत आता है? सभी इसका आंसर करेंगे। 20 का किस जोन के अंतर्गत आता है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। सभी इसको याद कर ले राजस्थान वाले। काफ़ी बार आपसे यहाँ पर एग्ज़ाम में यानी कि सेंटर जो एनटीपीसी का भरते हो तो जोन भरवाता है, तो उस जोन को आपको सेलेक्ट करना रहता है, तो वहाँ पर भी ये पूछा जाता है। तो जून 2020 तक मेट्रो नेटवर्क वाला राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा था? कौन सा शहर था दोस्तों? कौन सा शहर था प्यारे साथियों? 21 का सभी आंसर करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बी, जयपुर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सभी इसका आंसर करेंगे। क्या देंगे? सभी इसका आंसर देंगे। 22 का महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जयपुर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में या चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है प्यारे साथियों? तो यहाँ पर प्यारे साथियों इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका हो जाएगा उदयपुर। 23 का सभी आंसर करेंगे। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। जनगणना 2011 का क्वेश्चन, जनगणना से क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था? कितना था प्यारे साथियों? सभी इसका आंसर देंगे। 23 का यहाँ पर हो जाएगा 888। 888 याद रख लेना सभी। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात जब भी पूछे तो आपको क्या कर लेना है? 888 याद कर लेना है। और काफ़ी बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर जनगणना से क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था? सभी आंसर करेंगे। क्या करेंगे? सभी आंसर देंगे इसका। सभी आंसर दें और स्टार लगाएं, इसको डबल स्टार के साथ इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सभी इसका आंसर देंगे। कौन सा जिला था? वो पाली जिला था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ पर मिलता है? पाली जिले में मिलता है। 25 का आंसर करेंगे। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? राजस्थान में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हैं वो क्या है प्यारे साथियों? वायु ऊर्जा है, अणु ऊर्जा है, जल विद्युत है या तापीय शक्ति है? तो साथियों यहाँ पर याद रखना, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? रमा देवी, 23 का आंसर देंगे। क्या हो जाएगा? रमा देवी बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू हुआ प्यारे साथियों? खेरवाड़ा से, बारापाल से, कोटड़ा, रिकब देव। 27 का यहाँ पर हो जाएगा बारापाल। क्या हो जाएगा? बारापाल इसका हो जाएगा सही जवाब। और 28 का सभी आंसर करेंगे। हाड़ौती प्रजामंडल का की स्थापना किसने की थी? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? किसने की थी साथियों? सभी इसका आंसर करेंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 28 का सभी आंसर कमेंट में छाप देंगे। नैनूराम शर्मा, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना। और 29 का सही और चलते हैं, सभी आंसर करते हुए देंगे आंसर देंगे इसका। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? किसको जाता है प्यारे साथियों? तो राजस्थान का एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ, ये जो तिथि थी वो काफ़ी बार पूछ ली जाती है दोस्तों। क्या कर ली जाती हैं? काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं। तो 18 मार्च 1948 आपको याद रखना है कि 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। और जो एकीकरण का श्रेय जाता है उस किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ये आप याद रखें, रट लें दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सभी जो भी यहाँ पर आपका जो भी साथी यहाँ पर राजस्थान में सरकारी एग्ज़ाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो साथियों उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी यहाँ पर मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।